भारत के हृदय में एक ऐसा रहस्य सोया है जिसे हमने सदियों से कामुकता कहकर पुकारा है, कामुकता कहकर नकारा है। लेकिन क्या हो सकता है वह काम मोक्ष की पहली सीढ़ी हो? क्या हो सकता है वह पत्थर जिसमें आप केवल नग्न आकृतियां देखते हैं दरअसल एक ऐसी कोड भाषा बोलते हो जिसे समझने के लिए आंखें नहीं, जागृत चेतना चाहिए। खजुराहो मंदिर नहीं, एक ऊर्जा यंत्र है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। यहाँ के पत्थर गूंगे नहीं हैं, यहाँ की हर शिला बोलती है आपके भीतर की उस ऊर्जा से जो शरीर से ध्यान और ध्यान से ब्रह्म तक बहती है। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की नींद से जागने के लिए तो चलिए उस यात्रा पर निकलते हैं जहाँ शरीर खत्म होता है और चेतना शुरू होती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतना द्वार है और अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो विश्वास रखिए जब यह वीडियो समाप्त होगा आपके भीतर कुछ ऐसा खुलेगा जो अब तक केवल सोया था। क्योंकि आज आप जानेंगे कि खजुराहो की नग्नता और अश्लीलता दरअसल एक प्रतीक है शरीर से मुक्ति की, वासना से ऊर्जा में रूपांतरण की। यह मंदिर कोई इमारत नहीं है, यह ऊर्जा को संचालित करने वाली सजीव यंत्र है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जैसे जैसे आप अंतिम दृश्य की ओर बढ़ेंगे आपके भीतर का एक पर्दा धीरे धीरे स्वयं हटने लगेगा। और हाँ, अगर आपकी चेतना इस यात्रा में एक भी डिग्री कंपन करे तो इस चैनल से जुड़िए ताकि अगली यात्रा और भी गहरी हो सके। हमारे समाज में जब भी कोई खजुराहो का नाम लेता है तो सबसे पहले जिस बात को याद किया जाता है वह है नग्न मूर्तियाँ, कामुक दृश्य, वासना से भरी आकृतियाँ। लेकिन क्या खजुराहो में यही सब कुछ है या फिर इन शिलाओं में छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि अंतर्दृष्टि से समझा जा सकता है? काम वासना नहीं है, ऊर्जा है। सनातन दर्शन में काम कोई अपराध नहीं है बल्कि पुरुषार्थ है। 4 मूल स्तंभों में से एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ध्यान रहे यहाँ काम का अर्थ वासना में डूबना नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊर्ध्व दिशा में साधना है। जब यही ऊर्जा नीचे बहती है तो वासना बनती है, पर जब यही ऊर्जा ऊपर उठे तो वह ब्रह्मचर्य है, ध्यान है, मोक्ष है। और खजुराहो की दीवारों पर तराशी गई आकृतियां उस यात्रा की चित्रलिपि हैं। एक ऐसा ग्राफ है जो काम से मोक्ष तक की यात्रा को पत्थर में दर्ज करता है। क्या आप भी कभी खजुराहो घूमने गए हैं? खजुराहो के मंदिरों को केवल देखा है या उन्हें महसूस भी किया है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक रहस्य दिखाई देगा जो सिर्फ पत्थरों में नहीं आपकी अंतर्दृष्टि में उभरता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अंकित है कामशिल, नर और नारी के आलिंगन, रक्त की मुद्राएं, संभोग कला, देह की लीला और माया का रस। लेकिन जैसे जैसे आप भीतर की ओर बढ़ते हैं मूर्तियां बदलने लगती हैं। अब वहाँ केवल शरीर नहीं, ध्यान में डूबे साधक हैं, योग में स्थित पुरुष हैं, तपस्या में स्थित स्त्रियां हैं। यह सिर्फ स्थापत्य कला नहीं है, यह चेतना की यात्रा का रोड मैप है। तंत्र क्या कहता है? काम और ध्यान विरोधी नहीं है बल्कि एक ही ऊर्जा की 2 दिशाएं हैं। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार या मणिपुर में अटकी होती है तो वह वासना बनकर बहती है। लेकिन जैसे ही वह शक्ति ऊपर उठती है, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वही ऊर्जा ध्यान, शांति और ब्रह्मानंद बन जाती है। खजुराहो की मूर्तियां कुंडली जागरण के इन चरणों को शब्दों में नहीं बोलती, वह रूपों में अभिनंदन करती है। जैसे मंदिर कह रहा हो वासना को दबाओ मत, उसे देखो, समझो और पार करो। यदि वीडियो में आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप खजुराहो के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप केवल ईंट पत्थर से बने ढांचे में नहीं जा रहे हैं, आप एक चेतन यात्रा में प्रवेश कर रहे होते हैं।
यह 3 स्तरीय संरचना है। असल में आपकी चेतना के 3 स्तरों की भौतिक प्रतिलिपि है। बाहरी दीवारें संसार की हैं, माया, काम, देह की भूख। आप वहाँ दर्पण देखते हैं जो दिखाता है आप कहाँ खड़े हैं। मध्य मंडप जागृति का है, जहाँ योग, ध्यान और संतुलन शुरू होता है। यात्रा अंदर की ओर मुड़ती है। गर्भगृह आत्मा का केंद्र है, अंधकार में डूबा फिर भी ऊर्जा से भरा है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल अनुभूति होती है। जैसे जैसे आप भीतर जाते हैं, आप वही ऊर्जा जो शरीर में भटक रही थी उसे ब्रह्म की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं। इस मंदिर की कुछ मूर्तियाँ आपको चौंका सकती हैं। एक पुरुष और एक स्त्री रति में लीन है और उनके ठीक पास ही एक योगी आंखें मूंदे ध्यान में बैठा है। यह क्या है? विरोधाभास है? नहीं, यह तंत्र है। कोई दृश्य भी हो, अगर मन स्थिर है तो वही दृश्य साधना का द्वार बन जाता है। खजुराहो का संदेश यही है, काम को त्यागो मत, उसे जानो और फिर उसी ऊर्जा से मुक्त हो जाओ। खजुराहो हमें सिखाता है कि काम को मारने की जरूरत नहीं है, उसे चेतना से पार करना ही असली साधना है। प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र, तंत्र शास्त्र, योगनी तंत्र, इसमें से किसी ने भी काम को नकारा नहीं, बल्कि इसे ऊर्जा का पहला द्वार माना। यदि कोई साधक इसे स्मृति से नहीं साधना से समझे तो वह वासना से तप की ओर और तप से मोक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ सकता है। खजुराहो की काम शिल्प कोई भोग का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानव चेतना की पहली सीढ़ी है। यह मूर्तियां हमसे कहती हैं, काम से भागो मत, उसे साधो और उसी के भीतर छिपे द्वार से ब्रह्म की ओर निकल जाओ। अब जब आप जान चुके हो कि काम दरअसल ध्यान का प्रथम द्वार है, तो चलो अब अगली परत की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जहाँ इन मंदिरों की बनावट केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि एक वैदिक यंत्र बन जाती है। जब हम खजुराहो की दीवारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खजुराहो की मूर्तियाँ बोलना चाहती है, जैसे हर आकृति, हर मुद्रा कोई चेतावनी दे रही हो। नजर से नहीं, अंतर्दृष्टि से देखने पर। एक स्त्री की मूर्ति, आंखें खुली है पर चेहरा भाव शून्य है। वह श्रृंगार में लिप्त है, लेकिन उसके भीतर कुछ और है। एक अजीब सन्नाटा, मानो उसे किसी भयावह रहस्य का ज्ञान हो। कुछ इतिहासकार इसे कामकला मानते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो वह मूर्ति त्रिकोणाकार आकृति के नीचे बनी है। त्रिकोण तंत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। क्या यह केवल प्रेम की अभिव्यक्ति है या किसी गुप्त साधना पद्धति का संकेत है? एक और मूर्ति में 3 स्त्रियां हैं। पहली स्त्री इंद्रियों की प्रतीक है, दूसरी स्त्री कला की और तीसरी आत्मा की प्रतीक है। क्या यह केवल सौंदर्य है या ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य है? क्या खजुराहो सिर्फ एक मंदिर है या फिर यह मानव शरीर का एक अलौकिक नक्शा है? योग कहता है शरीर ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही शरीर है। खजुराहो की नक्काशियां भी मानो यही दोहराती हैं। संयोग संभोग नहीं है, बल्कि ऊर्जा है। एक विशेष मूर्ति जहां स्त्री पुरुष एक साथ हैं, परंतु रत में नहीं, ध्यान में है। उनकी आंखें बंद हैं, चेहरा शांत है। यह संभोग नहीं, यह संयोग है। यह तृप्ति नहीं, यह त्राण है। यह इंद्रिय भोग नहीं, यह आत्मा का एकत्व है। क्या यह संकेत है कि जब प्रेम केवल शरीर में सिमट जाए तो वह भटकाव है, लेकिन जब वही प्रेम आत्मा तक पहुंच जाए तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है? खजुराहो का हर शिल्प एक कुंजी है और हर मूर्ति एक प्रश्न है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन नक्काशियों में प्राचीन ऋषियों ने कुछ कोड्स छिपा दिए हों? ऐसे कोड्स जो केवल उसी को समझ आए जो तप, ध्यान और त्याग के मार्ग पर चला हो। शायद खजुराहो हमें केवल दर्शन नहीं देता, बल्कि हमें परीक्षा में बिठाता है और पूछता है, क्या तुम उस द्वार को पार करने की योग्य हो जो शरीर से नहीं, चेतना से खुलता है? गर्भगृह जहाँ कुछ नहीं है और शायद सब कुछ है। खजुराहो के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ स्थूल नहीं है, वहाँ सूक्ष्म है,
या शायद शून्य है? क्या वहाँ कोई ऊर्जा है, कोई अदृश्य स्मृति है जो अब भी वहाँ स्पंदित हो रही है? क्या खजुराहो हमें आत्मा और शरीर के संतुलन का सूत्र दे रहा है, या यह सिर्फ हमारी कल्पना है जो एक मंदिर में भी रहस्य खोजने से बाज नहीं आ रही है? लेकिन एक बात तो तय है, खजुराहो को देखने से ज़्यादा उसे महसूस करना पड़ता है। जिस खजुराहो को आज हम प्राचीन मंदिरों का समूह मानते हैं, क्या वह असल में एक कोड है, एक ऐसी सांकेतिक भाषा है जिसे ना किसी शिल्पकार ने बनाया और ना किसी राजा ने कल्पना की, बल्कि कोई ऐसी चेतना थी जो शायद देवताओं की नहीं थी पर मानवों से परे थी। यहाँ की हर मूर्ति, हर मुद्रा, हर नक्काशी एक सूचना कोश है, लेकिन उस कोश को खोलने की कुंजी क्या है? वह प्रतीकों की भाषा जो अब इस युग में विलुप्त हो चुकी है। कुछ विद्वानों का मत है कि खजुराहो की आकृतियाँ योग और तंत्र के दृश्य संस्करण नहीं, बल्कि मानव चेतना के स्तरों का एक विजुअल मैप है। और इस मैप में काम है, तप है, ज्ञान है और अंततः मोक्ष है। कुछ मंदिरों में आकृतियां एक क्रम में बनी है, जैसे कोई कहानी चल रही हो। एक साधारण मानव कैसे काम से तपस्या, ध्यान और फिर आत्म विलय की ओर बढ़ता है। अगर यह सिर्फ धार्मिक मूर्तियां होती तो उनका क्रम इतना सटीक, इतना जटिल, इतना मल्टी लेयर्ड क्यों होता? कुछ शोधकर्ता कहते हैं यह मूर्तियां आध्यात्मिक ही नहीं हैं, बल्कि खगोल शास्त्र, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान तक का संकेत देती हैं। कुछ मंदिरों का ओरिएंटेशन खास नक्षत्रों से जुड़ा है, उनकी प्लेसमेंट एक खगोली यंत्र जैसी है। क्या खजुराहो एक ट्रांसमिशन हब था, एक ऐसी जगह जहां मनुष्य और अन्य लोगों के बीच संवाद होता था? कुछ मूर्तियों की शरीर मानवीय है, लेकिन चेहरों पर कुछ और है, एक अलौकिक आभा। कुछ आकृतियों में स्त्रियां नृत्य में मानव वायुमंडल को पार कर रही हों। उनके हस्त संकेत, पद संचालन ऋग्वेद और गंधर्व ग्रंथों की अप्सराओं जैसे हैं। खजुराहो का एक मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर, जहां सूर्य देव की पूजा होती है। उनके चारों ओर देवताओं जैसी सभा की आकृतियां हैं। एक चित्र में एक पुरुष ध्यान में है, चारों ओर अप्सराएं हैं, लेकिन उसका मन अडोल है। क्या वह योगी है या यह एक प्रतीक है कि जब इंद्रियां शांत होती हैं तभी ब्रह्म का अनुभव होता है? खजुराहो का सार यही है, एक ओर नारी का सौंदर्य, रति और आकर्षण, दूसरी ओर विरक्त, ध्यान और एकाग्रता। यह द्वैत नहीं है, यह द्वंद्व भी नहीं है, यह है चेतना का संतुलन। अब आप बताओ, क्या खजुराहो सिर्फ एक मंदिर है या फिर यह एक गुप्त संदेश है जो हजारों सालों से हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारी चेतना से बहुत परे है? और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ विद्वानों का दावा है कि खजुराहो की जो स्त्रियां हमें दीवारों पर तराशी दिखाई देती हैं, वे मात्र नृत्यांगनाएं, रानियां या दरबारी नहीं थी, वे सिद्धिकाएं थी। तंत्र के मार्ग पर चलने वाली वे रहस्यमयी साधिकाएं थी, जो न सिर्फ शरीर की गति जानती थी, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह और ब्रह्मांड की गूढ़ कुंजियों से भी परिचित थी। उनकी मुद्राएं, उनकी भंगिमाएं, यहाँ तक कि उनके आभूषणों की रचना भी प्रतीक थी नाड़ियों, चक्रों और सूक्ष्म शरीर की। अगर खजुराहो को केवल काम की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक अधूरी दृष्टि होगी, क्योंकि जहाँ ये प्रतिमाएं सांसारिक आकर्षण का चित्रण करती हैं, वहीं वह आत्मा के परम मिलन की भाषा भी बोलती है। यह काम मात्र शरीर का विषय नहीं, यह साधना है, यह एक यात्रा है जो भोग से योग की ओर, वासना से वैराग्य की ओर और नश्वरता से अमृत की ओर ले जाती है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि यह प्रतिमाएं योग और तंत्र की प्रतीक हैं, तो इन्हें रचने वाले कौन थे? क्या यह साधारण कलाकार थे या कोई गूढ़ साधकों की मंडली थी जो शिल्प के माध्यम से साधना को मूर्त रूप दे रहे थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, मंदिरों के गर्भगृह की मूर्तियां आखिर गई कहाँ? क्या यह सिर्फ आक्रमणकारियों की लूट का परिणाम था या फिर खुद देवताओं ने अपने रहस्य को ढक दिया? क्या खजुराहो केवल इतिहास है या वह रहस्य जिसे स्वयं समय ने छिपा रखा है?
अगली कड़ी में हम उतरेंगे उस मंदिर में जो खजुराहो की आत्मा है, मतंगेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ आज भी एक सजीव शिवलिंग स्थित है जो न तो मानव निर्मित है और न ही आज तक किसी ने इसके शिल्पकार का नाम जाना। कौन है इसके निर्माण के पीछे? क्या यह कोई प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा केंद्र है या फिर यह शिव की स्वयंभू उपस्थिति का साक्ष्य है? तो तैयार रहिए, अगली कड़ी में हम उतरेंगे मूर्तियों के पार, साधना के सार की ओर, जहां इतिहास मौन है पर पत्थर बोलते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो अब आप केवल दर्शक नहीं रहे, आप भी उस खोज का हिस्सा बन चुके हैं जो खजुराहो की दीवारों पर एक दिव्य गूढ़ रहस्य की तरह अंकित है। सब्सक्राइब करें कालचक्र, क्योंकि अगला रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देने वाला है। और कमेंट में हमें बताइए सबसे रहस्य की बात कौन सी लगी।